शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बेस शिक्षा से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को की पदोन्नति हेतु ज्येष्ठा सूची तैयार करने के संबंध में BSA महोदय का आदेश जारी। इस जिले में 29,334 गणित विज्ञान सीधी भर्ती चयनित अध्यापकों को प्रमोशन में सम्मिलित किए जाने के संबंध में और इसी प्रकार की अन्य भी अपडेट्स आपको इसी वीडियो पर बताई जाएंगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारे साथ बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। शिक्षकों की नियुक्ति में निजी स्कूलों वालों की नहीं चलेगी मनमानी, यूडाइस पर अपलोड होगा डाटा। शिक्षकों की नियुक्ति में निजी स्कूल वालों की नहीं चलेगी मनमानी, यूडाइस पर अपलोड होगा डाटा। मान्यता प्राप्त स्कूलों में तैनात शिक्षकों का ब्यौरा भी यूडाइस पर करना होगा अपलोड। हाथरस जिले के मान्यता प्राप्त स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति को लेकर होने वाली मनमानी पर अब ब्रेक लग जाएगा। मान्यता प्राप्त स्कूलों में तैनात शिक्षकों का ब्यौरा भी यूडाइस पर अपलोड किया जाएगा, जिसे लेकर BSA ने पत्र जारी कर डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों के होश उड़े हुए हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के आय पत्र के बाद BSA ने अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त कर्मियों का विवरण गूगल फॉर्म पर फीड करने के निर्देश दिए हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अपने अपने ब्लॉक व नगर क्षेत्र के सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों को विवरण निर्धारित प्रारूप पर गूगल फॉर्म में 31 दिसंबर तक फीड कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल संचालक अपने मनमाने तरीके से शिक्षकों व कर्मचारियों को नियुक्त कर लेते थे और हटा देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। योग्य शिक्षकों का ही ब्यौरा यूडाइस पर फीड हो सकेगा। गूगल फॉर्म लिंक bit.li/31x4f12 पर डेटा अपलोड करना होगा। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश में आय पत्र के बाद BSA ने अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ये शासनादेश है। साथियों, शीतकालीन अवकाश के संबंध में पहले भी आपको इससे संबंधित वीडियो प्रेषित की गई है। ओमिक्रॉन परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पर मंडरा आया संकट। साथियों, परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पर भी समस्या की बात कही गई है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई इस बार काफ़ी प्रभावित हुई। ऐसे में इस बार बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी। अब ओमिक्रॉन का संक्रमण का खतरा मंडराने लगा। इससे अब वार्षिक परीक्षा पर भी संकट खड़ा हो गया है। जिले में 2034 प्राइमरी और 722 मिडिल स्कूल हैं। इन विद्यालयों में कुल 2,84,000 बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई। कोरोना की पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी परिषदीय स्कूल बंद रहे। फरवरी के बाद से अक्टूबर माह तक स्कूलों में कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका। 8 महीने विद्यालय बंद होने से पिछले शिक्षा सत्र के साथ 2021-22 शिक्षा सत्र भी प्रभावित हुआ। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का दावा किया जाता रहा, मगर संसाधनों के अभाव की वजह से बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे। अक्टूबर माह में स्कूल खुले तो में पठन पाठन का कार्य शुरू हुआ, कोर्स पूरा नहीं था। इस वजह से विभागीय अफसरों ने अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं आयोजित की। विद्यालयों को कोर्स पूरा करने का निर्देश दिया गया। अब कड़ाके की ठंड के बीच ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। विद्यालयों में शीतलहर की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ओमिक्रॉन की वजह से अब वार्षिक परीक्षा भी संकट मंडरा रहा है। बेस शिक्षा अधिकारी श्री सुधीर कुमार सिंह जी ने बताया कि फिलहाल कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। वार्षिक परीक्षा से संबंधित अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। 15 से 18 वर्ष वालों को 3 से लगेगी कोवैक्सीन, कल से कराएंगे पंजीकरण। राजधानी के 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों को कोरोना से लड़ने के लिए 3 जनवरी से कोवैक्सीन का कवच मिलने लगेगा। इसके लिए जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MK सिंह जी ने बताया कि लखनऊ में लगभग 3,21,392 किशोरों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविन पोर्टल पर सुबह 10 बजे से पंजीकरण होगा। वर्ष 2007 या फिर इससे पहले जन्मे किशोर पंजीकरण करा सकेंगे। टीकाकरण के लिए 31 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल शामिल हैं। साथ ही जिला स्तर के 12 अस्पतालों बलरामपुर सिविल, रानी लक्ष्मीबाई लोकबंधु, ठाकुरबंद TB हॉस्पिटल, KGMO PGI डफरिन, लोहिया, महानगर, भाऊराम, देवरस आदि से भी टीकाकरण की सुविधा होगी। 8 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण क्षेत्र के 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी टीकाकरण की सूची में शामिल किए जाएंगे। बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्यकर्मियों को तीसरी डोज 10 से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्करों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए
बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इन्हें 10 जनवरी से वैक्सीन की तीसरी डोज लगेगी। इसके लिए किसी भी तरह के पंजीकरण की जरूरत नहीं है। कोविन ऐप से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के कोविन मोबाइल पर स्वयं संदेश आएगा। इसके आधार पर वैक्सीन की तीसरी डोज लगेगी। राजधानी में 77,000 फ्रंटलाइन वर्कर, 66,000 हेल्थ वर्कर और 95,000 लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं। डॉक्टर एम के सिंह ने बताया कि 10 जनवरी से वैक्सीन की तीसरी खुराक देने की तैयारी है। बुजुर्गों और बीमार लोगों के घरों के पास टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना। नए साल की मस्ती और पार्टियों के दौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने टास्क फोर्स लगाई है, जो अलग अलग इलाकों में होटल से लेकर बार और रिसोर्ट पर नजर रखेंगी। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यालय जिला विशेषाधिकारी बिजनौर, पत्रांक संख्या 29 दिसंबर 2021 का यह आदेश है। समझ खंड शिक्षाधिकारी जनपद बिजनौर परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए। उपयुक्त परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की पदोन्नति हेतु श्री नागेश कुमार, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा बिजनौर के द्वारा मांग की गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 7 दिवस में अपने अपने विकास क्षेत्र में कार्यरत प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में एक्सेल शीट, साथ ही उक्त को अपने विकास क्षेत्र के ब्लॉक संसाधन केंद्र पर चस्पा कर आपत्तियों का निस्तारण कर प्रस्तुत करें। श्री जयकरण यादव जी, जिला विशेषाधिकारी बिजनौर। सेवा में जिला विशेषाधिकारी जिला शामली, जनपद शामली के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची निर्धारण में जनपद शामली में 29,334 गणित विज्ञान सीधी भर्ती द्वारा चयनित अध्यापकों को सम्मिलित करने के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराना है कि कार्यालय जिला विशेषाधिकारी शामली के पत्रांक संख्या 10/6/77/78 2021-22 दिनांक 9 अगस्त 2021 के अनुसार परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की वरिष्ठता सूची निर्धारण की कार्यवाही हेतु समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त के संबंध में आपके संज्ञान में लाना है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 265179-5-12-10413 दिनांक 11 जुलाई 2013 के आदेश के बिंदु 5 के अनुसार अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन यथा संशोधित में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50% पद पदोन्नति से एवं 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। ऐसी स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से आए अध्यापकों को समन्वित करते हुए तैयार की जाएगी, जिसमें क्रम से पहला स्थान सीधी भर्ती व द्वितीय स्थान पर पदोन्नत अध्यापक को रखा जाएगा। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स है जो 29,334 के नवनियुक्त विज्ञान गणित के अध्यापक हैं उनके लिए है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और अपने अपने जनपदों में जिला व शिक्षाधिकारी महोदय को यह ज्ञापन प्रार्थना पत्र जरूर दें। उत्तर प्रदेश व शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 22, नियम 17 एवं 18 माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आदि साक्ष्यों के आधार पर सीधी भर्ती के अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची के आधार पर क्रम निम्नोक्त होगा। प्रथम मौलिक नियुक्ति तिथि, सूची में मेरिट गुणांक और तीसरी जन्म तिथि, चौथा अल्फाबेट नियम 22, नियम 17 व 18 के अनुसार। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप उपरोक्त वर्णित शासनादेश एवं साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सीधी भर्ती द्वारा जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चयनित गणित विज्ञान अध्यापकों को वरिष्ठता सूची निर्धारण में सम्मिलित करने की कृपा करें। प्रार्थीगण 29,334 गणित विज्ञान सीधी भर्ती द्वारा चयनित अध्यापक गण और संलग्न प्रमुख सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश की छाया प्रति, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति, उत्तर प्रदेश शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में ज्येष्ठता के संबंध में नियम 22, नियम 17 व 18 की छाया प्रति। ये साथियों सभी 29,034 चयनित शिक्षक साथियों ने अपने अपने जनपदों में यह प्रक्रिया शामली से शुरुआत कर दी है। यही प्रक्रिया सभी जनपदों के अध्यापकों को करना चाहिए। और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय।